नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने प्यारे से विद्याकुल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लगातार पढ़ाई में अपने व्यस्त होंगे। समय आ गया है अपनी तैयारी को थोड़ा धार देने का, अपनी तैयारी में थोड़ी सी एनर्जी के साथ आगे बढ़ने का। प्यारे बच्चों, समय ये चल रहा है कि आप ये नहीं कह सकते कि अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है बोर्ड एग्जाम में। समय कम है, 7.5 महीने के आसपास का टाइम बचा है। और आप सोचो कि आपके टोटल 4.5 महीने कब बीत गए, आपको पता नहीं चला होगा। अगर अब थोड़ी सी भी लापरवाही आपने बरती तो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट में इसका खामियाजा भुगतने को दिख जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि अब सीरियस होकर के पढ़ाई पर फोकस करें। प्यारे बच्चों, आपकी तैयारी को बहुत बेहतरीन से बेहतरीन करने के लिए जो भी प्रयास करने पड़ेंगे वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। बस आप सभी लोगों का साथ चाहिए, आप सभी लोगों का प्यार चाहिए। इसके लिए बेटा अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये फुल्ली डेडिकेटेड चैनल बिहार बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम में जाकर के पढ़ते थे। तो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से साथियों, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाओ, फिर क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। आज का जो चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। आज हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं यहीं से क्वेश्चन अपने एग्जाम में इस बार देखा जाएगा। अंदर से खबर आई है। चल भाई, शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं विच सेल विल मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। देखो, हमसे पूछा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हमें पता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमें स्टैंडर्ड कंडीशन यूज करनी पड़ती है। याद है, हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन का यूज करते हैं। किसका? टेम्परेचर के, प्रेशर के, और आपको पता है कंसंट्रेशन का। इसका हम स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करते हैं। जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काउंट करते हैं तो हम लोग कंसंट्रेशन 1 मोलर लेते हैं, टेम्परेचर 298 केल्विन यूज करते हैं, और जो प्रेशर होता है वो हमारा 1 बार होता है। तो जब किसी इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो और टेम्परेचर 298 केल्विन होता है और प्रेशर 1 बार होता है, और हम क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, तो उसे नाम दिया जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो बेटा, यहाँ पे हमें पता है कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो कॉपर को हमें ऐड करना पड़ेगा किसके साथ? SHE के साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ। अब आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है, इसलिए हाइड्रोजन का यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जबकि जो कॉपर की बात करें तो कॉपर का ऑलवेज क्या हो जाएगा? रिडक्शन। और जब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है, इसका मतलब ये H2 से किस में जाएगा? 2H पॉजिटिव आयन में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, और आपको पता है कि इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर दिया होगा H प्लस आयन का, सही है। और जो कॉपर का रिडक्शन होगा तो ये Cu डबल पॉजिटिव 1 मोलर कंसंट्रेशन से Cu में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा। सबको क्लियर है? तो सही आंसर क्या बनेगा बेटा? ये H2 1 बार प्रेशर से H प्लस आयन में ऑक्सीडाइज होगा और Cu डबल पॉजिटिव से Cu में रिड्यूज हो जाएगा। प्लेटिनम का सरफेस यूज करेंगे तो इसके लिए सही आंसर बनेगा आंसर नंबर 3rd। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा आंसर नंबर 3rd। देख रहे हो कितना आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको सारी चीजें क्लियर है, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी जाकर के ऐसे क्वेश्चन का सटीक आंसर कर पाएंगे, अन्यथा आप फंस जाएंगे। थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब बेटा देखो, नया क्वेश्चन आपके सामने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg इलेक्ट्रोड वेरीज अराउंड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इस इक्वेशन के अराउंड चेंज हो रहा है। अब इस इक्वेशन को आप लोग जानते हो, इसको क्या बोलते हैं? नस्ट इक्वेशन। और नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया Mg डबल पॉजिटिव वर्सेस log Mg डबल पॉजिटिव आयन के बीच का क्या बनाना है? ग्राफ। अब आप देखो, यहाँ पे log Mg नीचे था, Mg अब ऊपर कहाँ चला गया? Mg डबल पॉजिटिव बनाना मतलब ऊपर जाएगा, ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस का मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। इसका सही आंसर बनेगा आंसर नंबर 2nd। जब ग्राफ देखो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर 2nd। चलो बेटा, थोड़ी सी चर्चा को और आगे लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? कह रहे हैं ई सेल जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एंड डेल्टा आरजी बोले तो गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सेल रिएक्शन बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये बात बिल्कुल गलत है। ई सेल हमारा क्या होता है बेटा? एक्सटेंसिव होता है। ई सेल हमारा क्या होता है? एक्सटेंसिव होता है। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करें डेल्टा जी की, तो ये क्या होता है? ये क्या हो जाता है? ये इंटेंसिव का पार्ट बनेगा और ये बन जाएगा एक्सटेंसिव का पार्ट। ये याद रखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये भी गलत है
ई सेल इज द इंटेंसिव एंड डेल्टा आर जी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सही आंसर बनेगा आंसर नंबर थर्ड। क्या बन जाएगा? थर्ड बन जाएगा। देखो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, फिक्स कंडीशन पे मेजर करते हो वैल्यू फिक्स आती है। कह रहे हैं अ प्लांट सेल सिंक व्हेन इज केप्ट इन, एक प्लांट की जो सेल है वो सिंक करेगी कब? जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे, हाइपरटोनिक में रखोगे, आइसोटोनिक में, प्योर वाटर में। आइसोटोनिक और प्योर वाटर में पॉसिबल नहीं है, हाइपरटोनिक में रख दोगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और इसके जो अंदर का पानी वो बाहर निकल जाएगा, ये सिंक कर जाएगी। सही आंसर भी बन जाएगा। नए क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नया क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल इज कॉल्ड। इसको कहते हैं बेटा ईएमएफ ऑफ सेल। क्या कहते हैं? ईएमएफ ऑफ सेल, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसके लिए करेक्ट आंसर बनेगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसी को बोलते हैं सेल पोटेंशियल। क्या बोलोगे? सेल पोटेंशियल बोलोगे। सही आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। सॉरी, सेल पोटेंशियल तो गलत बोल दिए, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ईएमएफ ऑफ सेल सेल ईएमएफ हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सेकंड। छोटी छोटी गलतियां आपसे बहुत बड़ी गलतियां करा सकती हैं, इसलिए बेटा ध्यान रखा करो, जो शब्द बोला जाए उसका सटीक आंसर यहाँ पे मिलाया करो। ठीक है, चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नया क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट द इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए भाई कौन सा स्टेटमेंट चारों में से करेक्ट नहीं है, ये पूछा है। इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन, ये तो बात सही है। इट प्रोवाइड द सरफेस इधर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये भी बात सही है। कह रहे हैं इट प्रोवाइड द सरफेस फॉर द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट प्रोवाइड द रेडॉक्स रिएक्शन, ये बात गलत हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो ये भी सही है। ये रेडॉक्स रिएक्शन के लिए सरफेस नहीं प्रोवाइड करेगा, इस पे या तो एक बार में ऑक्सीडेशन हो जाएगा या तो रिडक्शन हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर 4। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जैसा काम कब करेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोले तो गैल्वोनिक सेल। क्या बोलोगे बेटा इसको? गैल्वोनिक सेल। और ये कैसा काम करे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जब ई एक्सटर्नल जो होता है ये ग्रेटर देन ई इंटरनल हो जाएगा, तब बेटा ये काम करना शुरू कर देगा। तो ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ई सेल। सही आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर थर्ड बन जाएगा। चल भाई थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाएं, नए क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विच स्टेटमेंट अबाउट द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज नॉट करेक्ट, कौन सा नहीं करेक्ट है? कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड अपॉन द साइज एंड आयन, conductivity depend on the viscosity of the solution, conductivity does not depend on the solution of ion present in the solution। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर। किस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता? सोल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता, ये बात बिल्कुल गलत है। डिपेंड करता है कितना ज्यादा डिजॉल्व हो रहा है। चल भाई नए पॉइंट पे मूव करेंगे। नया क्वेश्चन है, कह रहे हैं यूजिंग द डेटा, एक डेटा गिवन है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? देखो बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की जब चर्चा की जाती है तो आपको पता है रिड्यूसिंग कैपेसिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एसआरपी वैल्यू, जिसके लिए एसआरपी जितनी ज्यादा है उसकी रिड्यूसिंग कैपेसिटी उतनी कम। तो सबसे कम किसका होगा? रिड्यूसिंग कैपेसिटी क्रोमियम का होगा। सही आंसर बन जाएगा आंसर नंबर थर्ड। चल सेकेंड। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। कह रहे हैं यूजिंग द डेटा क्वेश्चन है, जो पीछे का क्वेश्चन है उसके डेटा को यूज कर लो। फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा इसका सही आंसर बनेगा Mn4, क्योंकि इसके लिए एसआरपी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो इसका सही आंसर बन जाएगा ये वाला। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कह रहे हैं यूजिंग द गिवन डेटा क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 का डेटा अगर आप यूज करोगे तो कह रहे हैं रिड्यूसिंग पावर का सही क्रम क्या बनेगा? सारे बच्चे याद रखोगे, Mn डबल पॉजिटिव, फिर Cl Cr ट्रिपल पॉजिटिव और उसके बाद Cr हो जाएगा। नए क्वेश्चन की तरफ मूव करो। यूजिंग द डेटा ऑफ क्वेश्चन गिवन 8 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन गिवन है उसका मोस्ट स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट क्या बनेगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए Cr ट्रिपल पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नया क्वेश्चन क्या है? नया क्वेश्चन अपने पास कह रहे हैं कि द क्वालिटी ऑफ द चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम द Al2O3 इज ऑब्टेन। Al2O3 का अगर मुझे क्या करना है, 1 मोल एल्यूमिनियम को Al2O3 में रिड्यूस करना है तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है? तो Al2O3 को जब ब्रेक करोगे तो 2Al ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। अब आपको पता है, यहाँ पे पता है 1 मोल पर 1 फैराडे चार्ज होता है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर 2 फैराडे चार्ज आएगा। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? 2 फैराडे चार्ज। सही आंसर बनेगा आंसर नंबर सेकंड। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कह रहे हैं सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल। सेल कांस्टेंट क्या होता है? L/A का जो रेशियो होता है उसे बेटा सेल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं।
L/A का जो रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है, चेंज विद द चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, चेंज विद द चार्ज ऑफ कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट, चेंज विद द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, रिमेन कांस्टेंट ऑफ द सेल। तो रिमेन कांस्टेंट ऑफ द सेल, क्योंकि नाम ही कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा ना बच्चों, तो कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नया क्वेश्चन क्या है, व्हाइल द चार्जिंग ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी PbSO4 एनोड इज रिड्यूस टू Pb। इसका सही आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नया क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अगर मोलर कंडक्टिविटी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हम बात करें तो ये किसके इक्वल होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन एट जीरो डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम आयन प्लस मोलर कंसंट्रेशन एट जीरो डाइल्यूशन ऑफ OH माइनस आयन। देख लेना बेटा किसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा इसमें दिया है कि अगर तुम्हें क्या क्या दिया जाए तो क्या हो सकता है, अगर NH4OH है इसकी रिएक्शन तुम NaCl से कराओगे तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, साथ में क्या बनेगा, NaOH बन जाएगा। तो आपको पता है किसका निकालना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH से मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl माइनस करना पड़ेगा। सही आंसर बनेगा आंसर नंबर सेकंड। ये है कोलराउस लॉ का एग्जांपल, ठीक है। तो कोलराउस लॉ का यूज करो और आंसर को सटीक बताओ। नया क्वेश्चन आपके पास क्या है, इन द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन विच ऑफ द हाफ सेल रिडक्शन विल द अकर एट एनोड। एनोड पर ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, इसका सही आंसर बनेगा आंसर नंबर सेकंड। सेकंड पर टिक कर लेंगे, सेकंड इसका करेक्ट आंसर बनेगा। कह रहे हैं द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Cu डबल पॉजिटिव टू Cu indicate the redox couple are the stronger reducing agent than He. H positive H2 double quadruple this reduction Cu can displace the H2 from the dead cell। सही आंसर बनेगा आंसर नंबर थर्ड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड करेगा कि मोलर कंसंट्रेशन कितना है, इसका सही आंसर बनेगा आंसर नंबर सेकंड। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। कह रहे हैं कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड प्रिडिक्ट द फॉलोइंग मिक्सचर इज द सोडा पॉजिटिव डेविएशन। ये होमवर्क है तुम्हारा, सोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। अच्छे से इस क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर कमेंट सेक्शन में देना। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर।